कर लेता अपनी बेटी के लिए अपना कंप्रोमाइज। इसमें भी अभी बहुत आदमी लगे होंगे उसके माँ बाप को, इधर से टीचर, दोनों को मिला करके तुम ये कर लो, वो कर लो, केस वापस लो। अरे कुत्तो, अगर तुम्हारी बच्ची उस जगह होती, इसीलिए ये कांड होते रहते हैं। जो बिचौले होते हैं ना कुत्ते, उन कुत्तों की वजह से ये कांड होते हैं। आजकल टीचर बोलते हैं हमारे बच्चे हमारे रेस्पेक्ट नहीं करते। क्या करेंगे रेस्पेक्ट तुम्हारी भाई? कौन से रेस्पेक्ट करोगे? तुम लोग ऐसा कांड करोगे फिर बोलोगे बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर तुम्हारा यही रवैया रहा और स्कूल में तुमको पीटेंगे, याद रखना इस बात को। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर जो जो ऐसा है, और ये गारंटी देता हूं चैलेंज करके, स्कूल में बच्चे तुमको पीटेंगे और फिर बोलोगे कि ये बच्चा खराब है। अरे खराब तुम्हारी आंखें हैं। क्या बोलना भाई? ये कल जो हुआ है छात्रों में, ये किसी टीचर ने नहीं किया। ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है सिस्टम पर, हमारे सिस्टम पर, जो बार बार ऐसे कांड होने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। सबसे पहले जो टीचर है और जो पूरा स्टाफ है उस स्कूल का, और वो बच्चे के माँ बाप, इमीडिएट इफेक्ट में इनको जेल में डालना चाहिए। टीचर को तो फांसी से नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कितने कांड आज तक हुए मेरे इसी कुछ टाइम के अंदर अंदर 5-6 कांड ऐसे हो चुके हैं। क्या होता है फिर? पब्लिक गई रात को चिल्लाते रहे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसके बेगैरत बाप, हमेशा ऐसा ही, उसके बेगैरत माँ बाप फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं आपस में, इज्जत बेच देते हैं वो बच्चों की, और पब्लिक हंगामा करेगी एक दिन, बस खत्म कहानी। सबसे बड़े मुजरिम उसके माँ बाप है। 7 महीना कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसके माँ बाप को पता नहीं चला कितना पावरफुल है भाई वो, कितने पावरफुल है वो टीचर वहां के जिन्होंने इनको धमका कर रखा है, कितने पावरफुल है। अरे तुम्हारी पावर कितनी थी, तुम गांव वालों की पावर कितनी थी? पब्लिक को बताने से पहले नाले में फेंक देना था साले को काट करके, मामला ही खत्म, फिनिश, नो मर्सी, कुछ नहीं। ऐसे कांड में कंप्रोमाइज है, ये उस सिस्टम के मुंह पर थूकते हैं, थूकता हूं मैं, जो बार बार ऐसे कांड होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। आज तुम आप कहने के लायक नहीं हो। पहले भी उस गांव में 1-2 कांड हुए हैं, उनको दबा दिया है। इस कांड में भी 2-4 दिन पब्लिक हंगामा करेगी, अपनी शक्ल दिखाएगी बाहर कैमरों पर, उसके बाद खत्म मामला। 4 दिन के बाद हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं। 4 दिन के बाद पता चलेगा ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। जिस दिन ये जो इस मामले को दबाने वाले हैं ना, उनके बच्चों के साथ ऐसा होगा, उस दिन मैं ताली बजाऊंगा। बात आज बदतमीजी की नहीं है, बात आज उस करप्ट सिस्टम की है, जिस सिस्टम ने एक गरीब आदमी को मजाक बना कर रखा है, और सबसे पहले उस गरीब ने अपने आप को मजाक बना कर रखा है। अरे जब तुमको पता था कि ऐसा ऐसा हुआ है, 6-7 महीने हो गए, तुम कहां सोए थे? मैं अभी भी बोलता हूं कि अभी भी अगर उसका
अच्छी तरह ऑपरेशन भी हुआ होगा ना, ये मामला उधर ही थम जाता। इतने बेगैरत माँ बाप है आज के। बदकिस्मती समझो उस टीचर की, कुत्ते की, कि वो लड़की मर गई। उन्होंने तो उन टीचर ने और उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की थी अपनी तरफ से इस मामले को वहीं पर निपटा दे, यहां पर निपटा दे, टोडा में निपटा दे, मगर ऊपर वाले को कुछ और करना था। उसने उस बच्ची को वो बच्ची को ले गए। मैं नहीं बोलता हूं कि टीचर की 100% गलती है। अरे हो ही नहीं सकता है कोई किसी के साथ जबरदस्ती करे, मगर एक मेच्योर्ड बच्चे में और एक टीनेज बच्चे में कितना फर्क होता है, कितना दिमाग होता है उसका। वो तो छोटी छोटी बातों में बहला फुसला कर उससे कोई भी काम ले सकता है, मगर उस कुत्ते का दिमाग तो था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बाद कौन बच्चों को स्कूल भेजेगा भाई। बेवकूफ है वहां के गांव वाले। उन्होंने उस बात को बाहर आना दिया, खत्म करना था, वो नाली में फेंक देना था उधर उसको। मुझे पता है इसके ऊपर मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या बोलेगी, पर कितनी बार हुआ ये अभी तक, कितने कांड हुए अभी तक। अभी अभी रिसेंटली 3-4 कांड हो चुके होंगे। एक्शन क्या लिया गया उन पर? अरे डिसमिस तक, सजा तो दूर की बात है, डिसमिस रिमूव फ्रॉम सर्विस तक नहीं हुआ हुए वो लोग, अभी तक नौकरी कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात उनके घर वालों की है, बच्चों के घर वालों की है, जो बाद में बैठ करके कंप्रोमाइज करते हैं। अरे थूकता हूं उन लोगों पर जो उन बंद कमरों में जाकर उनको कंप्रोमाइज करवाते हैं, जो ये खड़पिंज बन करके कमरे में जाकर उधर से उसको उधर से इसको ला करके नेगोशिएशन करवाते हैं। अरे एक बार सोच ले, तू तेरी लड़की उस जगह होती तो तू क्या बैठकर रूम में बैठकर कंप्रोमाइज कर लेता अपनी बेटी के लिए अपना कंप्रोमाइज। इसमें भी अभी बहुत आदमी लगे होंगे उसके माँ बाप को इधर से टीचर दोनों को मिला करके, तुम ये कर लो वो कर लो, केस वापस लो। अरे कुत्तो, अगर तुम्हारी बच्ची उस जगह होती, इसीलिए ये कांड होते रहते हैं। जो बिचौले होते हैं ना कुत्ते, उन कुत्तों की वजह से ये कांड होते हैं। अगर सीधे छोड़ दोगे दोनों साइड वालों को तो उनको ऐसी सजा मिलेगी, और देने वाला कौन है ही नहीं कोई, सिस्टम ही नहीं है कहीं। कहां है सिस्टम? खुलेआम पता है सिस्टम को, अभी वो इंक्वायरी करेंगे, केस दर्ज करेंगे, इंक्वायरी शुरू कर दे। अरे इनसे इंक्वायरी की बात क्या है? 3-4 महीने 5-10 महीने की इंक्वायरी चलेगी, तब तक पब्लिक के दिमाग से मामला निकल जाएगा और खत्म कहानी। कहां दब जाएगा ये मामला पता नहीं, वो भी कुत्ता ड्यूटी करता रहेगा, खत्म कहानी। अरे ये सिस्टम के ऊपर, ये काला धब्बा है सिस्टम के ऊपर। अभी गांव के आदमी देखो, 70% बच्चे कष्टवाड़ में पढ़ते हैं। अगर तुम लोगों ने गांव का एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दिया होता तो वो अपने बच्चों को कष्टवाड़ में नहीं डालते। आखिर वो वहां पर है और यहां पर लोगों के घरों में काम करते हैं, और यहाँ के लोग भी इतने गद्दार हैं, अपने बच्चे को सबसे बड़ी अच्छी एकेडमी में पढ़ाएंगे, और जो गांव से बच्चा था उसको गवर्नमेंट स्कूल में यहां पर भी डाल देते हैं। अरे जब तुमने सुबह शाम तुम्हारा नौकर का काम करता है, वो कम से कम वहीं तो डाल दो जहां तुम्हारा बच्चा पढ़ता है। नहीं डालेंगे, यहां पर भी गवर्नमेंट स्कूल में ही डालेंगे, और तुम्हारा बच्चा बाद में बड़ा होकर ड्रग्स करता है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। उसकी जब लाठी पड़ती है ना, तुम लोग सोचते हो कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, वो देखता रहता है। तुम लोगों ने जो दूसरे के साथ किया वो तुम्हारे साथ जरूर होगा, ये 100% होगा। ऊपर वाला उधार नहीं रखता, इसी दुनिया में दे देता है।
अरे क्यों पढ़ाएंगे गांव वाले? वो सोचता है मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, इसलिए वो यहां पर डाल देता है बच्चों को दूसरे के घरों में। और ये सब सिस्टम की नाकामी है। तुम लोगों ने टीचर को तो बिल्कुल टाइट करके रखा है, सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचना है, मगर एक 7th 8th क्लास का बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है जो गांव के स्कूल में पढ़ता है। उस टाइट का क्या मतलब है? टाइट कर रखा ना उनको कि तुमको ड्यूटी। अरे ड्यूटी करने से एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा? एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा ड्यूटी टाइट करने से? और वो टीचर भी ऐसे ही। अरे जब तुम टाइम पर पहुंचो तो क्या फर्क पड़ता है, शाम तक तो बैठना ही है तुम लोगों को। पढ़ा तो लो कम से कम बच्चों को। नहीं पढ़ता है तो बाप बाप को बुलाओ, भेज दो, तुम्हारा बच्चा ऐसा एक बार आकर स्कूल में मिल ले। नहीं, मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, मगर ये मेरे जब से मैं इधर आया हूं, रिटायर आया हूं, मेरे सामने सामने के 2-3 कांड हुए ऐसे जब से मैं किश्तवाड़ में हूं। और क्या हुआ उनका? कुछ नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। और आज तक तो छेड़छाड़ी का ही है कि फलानी लड़की ने क्लेम ब्लेम लगा दिया, टीचर ने मुझे छेड़ा। आज तो हद ही पार होगी भाई। और मुझे सिस्टम पर इतना भरोसा है कि इसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा उनकी आंखें नहीं खुलने वाली। और सबसे बढ़िया बात मैं उन कुत्तों के लिए बोलता हूं जो बीच में मेडिटेटर होते हैं, जो इस कांड में बिचौले रहेंगे, बिचौले। उनको चाहिए कि कोठा खोलकर कोठे में दलाली करे, कोठे में बैठकर दलाली कर लो। जो अभी इनके बीच में, उसके घर के बीच, घर वालों के बीच में जाकर के बिचौलिया का काम करेंगे, कोठा खोल लो। मेरी इस वीडियो पर पब्लिक क्या बोलेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज तो लिमिट ही पार हो गई भाई। आउट ऑफ लिमिट मामला हो गया। हमारे भी बच्चे हैं भाई, कौन बच्चों को स्कूल भेजेगा फिर? हमने भी पढ़ा है। मेरी शाप है, आज भी कोई टीचर मेरी दुकान पर चढ़ता है, कसम से कहता हूं 1 मिनट के लिए खड़ा तो होता हूं अपनी कुर्सी से। ये रेस्पेक्ट था पहले टीचरों का। आजकल टीचर बोलते हैं मेरे बच्चे हमारे रेस्पेक्ट नहीं करते। क्या करेंगे रेस्पेक्ट तुम्हारी भाई? कौन सी रेस्पेक्ट करोगे? तुम लोग ये ऐसा कांड करोगे फिर बोलोगे बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर तुम्हारा यही रवैया रहा और स्कूल में तुमको पीटेंगे, याद रखना इस बात को। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर जो जो ऐसा है, और ये गारंटी देता हूं चैलेंज करके, स्कूल में बच्चे तुमको पीटेंगे और फिर बोलोगे कि ये बच्चा खराब है। अरे खराब तुम्हारी आंखें हैं। घर वालों के बाद अगर किसी का दर्जा होता है वो तुम्हारा टीचर का होता है, और टीचर ऐसा कार्य करेंगे तो कहां भेजेंगे बच्चे घर वालों को? मैं जब वीडियो बनाता हूं फिर दो बहुत आगे निकल जाता हूं, इसलिए अगर लोकल आदमी किसी को, इन कुत्तों को छोड़ करके, जो बिचौले और ये जो कांड करने वाले, इनको छोड़ कर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना। मगर आज बात रेस्पेक्ट की नहीं थी, कि रेस्पेक्ट उसको दी जाती है जो रेस्पेक्ट के लायक हो। कुत्तों को तभी तक रोटी खिलाओ जब तक कुत्ता तुम्हारा वफादार है। जब तक तुम्हारे बच्चों को काटना शुरू कर दे उसको लाठी मारो। जय हिंद।